नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। आज हम लोग 3 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर्ड एपिथेट, पैथेटिक फालेसी और लाइटिटीज। ये तीनों ही फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में इन तीनों टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में इन तीनों फिगर ऑफ स्पीच के लाइंस को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। बहुत इजीली इन तीनों फिगर ऑफ स्पीच के लाइंस को अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट में? इसमें एडजेक्टिव का स्थान बदल दिया जाएगा। कैसे बदलेगा, ध्यान से समझिए। देखो, हमें अच्छे से पता है एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले यूज होता है, और ये जो एडजेक्टिव है नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान रखना, जो एडजेक्टिव लिविंग नाउन के पहले यूज होगा उस एडजेक्टिव को नॉन लिविंग नाउन के पहले यूज किया जाएगा, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले यूज किया जाएगा। ध्यान से समझिए फिर से। वो एडजेक्टिव जो किसी लिविंग के साथ यूज होता है उस एडजेक्टिव को नॉन लिविंग नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले यूज किया जाएगा। यही होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। सारी एग्जांपल्स में आपको बस यही चेक करना है कि जो लिविंग के साथ यूज होने वाला एडजेक्टिव है, पोएट क्या करेगा, वो किसी नॉन लिविंग नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले यूज करेगा। डेफिनेशन देखिए क्या है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। देखो, ट्रांसफर्ड एपिथेट एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी एडजेक्टिव को या फिर मॉडिफायर को या फिर एपिथेट को ग्रामेटिकली जिस नाउन के पहले यूज होना चाहिए उसके पहले यूज ना करके किसी दूसरे नाउन के पहले यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ड्रीमिंग हाउस। ड्रीमिंग मतलब क्या होता है, स्वप्न देखना। तो हमें अच्छे से पता है स्वप्न कोई आदमी देख सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे पोएट हाउस के पहले ड्रीमिंग लगाया हुआ है। ठीक है, और ये ड्रीमिंग क्या है, ये एडजेक्टिव है, और हाउस क्या है, ये नाउन है। तो देखो, लिविंग के साथ यूज होने वाला जो ड्रीमिंग एडजेक्टिव है वो नॉन लिविंग के साथ यूज हुआ है, और यही होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। यूजीसी ने 2011 में पूछा भी गया है। देखो, ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग कोई भी पोएट अपने पोएम को विविड यानी सजीव और सुस्पष्ट काल्पनिक वर्णन करने के लिए करता है। इसके अलावा ध्यान रखना, ट्रांसफर्ड एपिथेट का डेफिनेशन भी टीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। पूछा गया था ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी पर्सन के साथ यूज होने वाला क्वालिफाइंग एडजेक्टिव किसी थिंग के साथ यूज कर दिया जाता है, या फिर किसी एक शब्द के साथ यूज होने वाला एडजेक्टिव किसी दूसरे शब्द के साथ यूज कर दिया जाता है। तो ऑफ कोर्स ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट के एग्जांपल्स को। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, इसमें क्या करेगा पोएट, लिविंग के साथ यूज होने वाले एडजेक्टिव को नॉन लिविंग नाउन के साथ यूज करेगा। पहला एग्जांपल है, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। स्लीपलेस का मतलब होता है विदाउट स्लीप। ठीक है, तो विदाउट स्लीप ये कौन हो सकता है, ये तो कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना स्लीपलेस किसके साथ यूज किया गया है, नाइट के साथ। और नाइट क्या है, ये नॉन लिविंग है, और हमें अच्छे से पता है एडजेक्टिव जिस नाउन के बगल में यूज होता है उसी को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे स्लीपलेस जो कि किसी लिविंग के साथ यूज होना चाहिए था, उसको पोएट ने नॉन लिविंग के साथ यूज किया है। इसीलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। जीआईसी लेक्चरर 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। ध्यान रखना, ये लाइन पीजीटी 2005 और आरपीएससी पीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। वेरी का मतलब होता है थका हुआ। कोई व्यक्ति या कोई लिविंग जो है थका हुआ हो सकता है, रास्ता नहीं। लेकिन पोएट ने देखो वेरी का यूज किसके साथ किया है, रास्ते के लिए, यानी नॉन लिविंग के साथ यूज किया है। तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये ट्रांसफर एपिथेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ लैकी प्रेजेंटेड एन ऑब्सिक्यूअस कप ऑफ कॉफी। लैकी का मतलब होता है सर्वेंट, और ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूसी भरा। ऑब्सिक्यूअस का एक दो सिनोनिम है, वो भी आप याद रखना, सिकफेंटिक, इसके अलावा सर्वाइल। ठीक है, ऑब्सिक्यूअस चापलूसी भरा कोई व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, कप नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो लिविंग के साथ यूज होने वाले एडजेक्टिव को पोएट नॉन लिविंग के साथ यूज किया हुआ है। अगेन यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। ऐसे ही देखो, लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट्स ईच टू ईच। ये लाइन मैकबेथ
बैंकों से बोलता है एक्ट वन सीन वन में, ठीक है। और फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब होता है बंधन मुक्त, स्वतंत्र या आजाद। और ये किसी लिविंग के लिए यूज होता है, ये किसी एनिमल या ह्यूमन के लिए यूज होता है, लेकिन पोएट यहाँ पे देखिए हार्ट के लिए यूज किया है। अगेन यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ट्रांसफर्ड एफिथेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एंड ट्राइस प्राउड वॉक्स लाई लेवल विद द ग्राउंड। इस लाइन को अलेक्जेंडर पोप की ट्रांसलेशन ऑफ इलियड बुक नंबर 1 से लिया गया है। यहाँ पे देखो वॉक्स जो है एज ए नाउन यूज हुआ है और इसका मतलब होता है पाथ, ठीक है। प्राउड ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और प्राउड का मतलब होता है अहंकारी या अभिमानी। जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बेटर समझता हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राउड बोलते हैं। और ये हमेशा ह्यूमन के लिए यूज होता है, यानी लिविंग के लिए यूज होता है। लेकिन ध्यान रखना पोएट जो है प्राउड किसके लिए यूज कर रहा है? वॉक के लिए यूज कर रहा है, यानी पाथ के लिए यूज कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ट्रांसफर्ड एफिथेट होगा। ऐसे ही देखो ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड। इस लाइन को यूपी पीजीटी 2016 में पूछा भी गया है। मॉर्टल का मतलब होता है जो मरने वाला हो, मरणशील, ठीक है। और मॉर्टल हमेशा लिविंग के लिए यूज होता है, लेकिन पोएट इसको उंड के पहले यूज किया है। उंड ये लिविंग तो नहीं हो सकता है, लेकिन पोएट ने ध्यान रखना मॉर्टल को उंड के पहले यूज किया है, इसलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ट्रांसफर्ड एफिथेट। और मॉर्टल उंड का मतलब उसको ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है द क्लॉइस्टर ओपनड हर पीटिंग गेट। क्लॉइस्टर का मतलब होता है चर्च और पीटिंग का मतलब दया करने वाला। दुखियों पर दया करने वाले को पीटिंग बोलते हैं और ये कोई व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। लेकिन पोएट इसको किसके पहले यूज किया है? गेट के पहले यूज किया गया है। तो अगेन ध्यान रखना लिविंग के साथ यूज होने वाले एडजेक्टिव को नॉन लिविंग के साथ यूज किया गया है, इसलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ट्रांसफर्ड एफिथेट होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैथेटिक फालसी। प्रश्न पूछा जा चुका है कि पैथेटिक फालसी को किसने क्वाइन किया है? तो ध्यान रखना इस टर्म को क्वाइन करने वाले हैं जॉन रस्किन, ठीक है। पैथेटिक फालसी का मतलब होता है इमोशनल फॉल्सनेस। इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक और फॉल्सनेस का मतलब होता है झूठा। यानी पैथेटिक फालसी में आपको फॉल्स इमोशन देखने को मिलेगा। ध्यान से समझिए पैथेटिक फालसी में क्या होगा। पैथेटिक फालसी में ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन ट्रेट्स को नेचर के किसी एलिमेंट आएगा। मतलब नेचर का एलिमेंट जैसे कि वेदर, लैंडस्केप या नेचुरल फिनोमिना यानी प्राकृतिक घटना इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे ह्यूमन बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्माइलिंग स्काईज, मुस्कुराता हुआ आकाश। अब देखो कोई व्यक्ति मुस्कुरा सकता है, आकाश नहीं। तो देखो यहाँ पे नेचर का जो एलिमेंट है वो ह्यूमन इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे ही देखो सॉम्बर क्लाउड्स। सॉम्बर का मतलब सैड एंड सीरियस। तो सैड और सीरियस कौन रहता है? ह्यूमन रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो नेचर के एलिमेंट को ह्यूमन इमोशन दे दिया गया है। ऐसे ही देखो एंग्री स्टॉर्म्स, गुस्सा करने वाला तूफान। तो गुस्सा तो कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो नेचर के एलिमेंट को इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे कि ह्यूमन बिहेव करता है। ऐसे ही देखो बिटर विंटर्स। बिटर का मतलब कड़वाहट से भरा हुआ, जिसके अंदर क्रोध या घृणा हो, और ये सिर्फ मनुष्य में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो पोएट विंटर के साथ बिटर का यूज किया हुआ है। अगेन देखो नेचर के एलिमेंट को ह्यूमन इमोशन दे दिया गया है। तो बहुत आसानी से आप पैथेटिक फालसी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए आप। क्लाउड सीम सलेन। सलेन का मतलब क्या होता है? जो देखने में बैड टेम्पर्ड हो या फिर जो लोगों से बात ना करना चाहे, जो चिड़चिड़ा या उदासी से भरा हो, उसको हम बोलते हैं सलेन। तो ये कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पोएट क्लाउड्स के लिए यूज कर रहा है। क्लाउड्स ऐसा मालूम पड़ता है कि वो क्या है? चिड़चिड़ा या उदासी से भरा है। यहाँ पे ह्यूमन के इमोशन को कौन एक्सप्रेस कर रहा है? नेचर का एलिमेंट्स यानी क्लाउड एक्सप्रेस कर रहा है। और हर बार ध्यान रखना पैथेटिक फालसी में यही होगा। हर बार जो है ह्यूमन के इमोशंस को कौन एक्सप्रेस करेगा? नेचर का कोई एलिमेंट करेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखो लीव्स डांसिंग। डांस कौन कर सकता है? ह्यूमन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पोएट किसके साथ यूज किया है? लीव के साथ किया गया है कि पत्ते डांस कर रहे हैं। यूजीसी ने 2013 में पूछा भी गया है। तो ये भी पैथेटिक फालसी का एग्जाम्पल है। रॉक सीम इनडिफरेंट। अब इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जो दुख सुख में या फिर सफलता असफलता में एक समान हो, ठीक है। तो ये तो कोई इनलाइटेंड व्यक्ति ही कर सकता है। लेकिन पोएट यहाँ पे किसके साथ यूज किया है? नेचर के एलिमेंट रॉक के साथ यूज किया है।
तो अगेन यहाँ पे पैथेटिक फालसी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द रेन ड्रॉप्स वेप्ड अराउंड हिम। यहाँ पे रो कौन रहा है? यहाँ पे रेन ड्रॉप्स रो रहा है, ठीक है। वैसे तो हमें अच्छे से पता है रोने का काम कोई ह्यूमन कर सकता है या एनिमल करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोएट रेन ड्रॉप्स यानी नेचर के एलिमेंट को इस तरह से प्रेजेंट किया है जैसे कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पैथेटिक फालसी होगा। द सन वॉज स्माइलिंग डाउन अपॉन हिम। सन क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर मुस्कुरा रहा था, ठीक है। तो मुस्कुराने का काम तो ह्यूमन करते हैं, लेकिन यहाँ पे नेचर के एलिमेंट को इस तरह से दिखाया गया है जैसे कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है, और इस लाइन का मतलब यही है कि धूप बहुत अच्छी है। नेक्स्ट एग्जांपल है द वेदर इज मिजरेबल आउटसाइड। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? जो आपको अनहैप्पी फील कराए, जो अनप्लीजेंट हो उसको क्या बोलते हैं? मिजरेबल बोलते हैं। तो अगेन ध्यान रखना, ह्यूमन ट्रेट्स को किसको दे दिया गया है? नेचर के एलिमेंट को दे दिया गया है, यानी वेदर को दे दिया है, इसलिए अगेन यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पैथेटिक फालसी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द विंड श्रीक्ड एंड क्राइड। श्रीक्ड एंड क्राइड का मतलब होता है टू मेक शॉर्ट लाउड नॉइज इन हाई पिच, यानी चीख चीख कर कुछ कहना। चीख चीख कर कहने का कार्य तो कोई मनुष्य कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पोएट विंड के लिए यूज किया है, यानी नेचर के एलिमेंट के लिए यूज किया है। तो अगेन यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पैथेटिक फालसी होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लाइटिटीज। लाइटिटीज को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है अंडरस्टेटमेंट, ठीक है। और एक वर्ड और आपको याद करना है, मायोसिस। MEIOSIS स्पेलिंग भी आपको याद करना है। ये तीनों वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं, और ये तीनों किसके अपोजिट है? हाइपरबोली का। आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लाइटिटीज में क्या होगा? लाइटिटीज में कोई अफर्मेटिव बात, कोई सकारात्मक बात डबल नेगेटिव स्टेटमेंट के द्वारा बोली जाएगी, ठीक है। लाइटिटीज ध्यान रखना एक ऐसा रेटोरिकल डिवाइस होता है जिसमें पोएट अंडर स्टेटमेंट का यूज करके वो किसी पॉजिटिव या इंटेंसिफाइड आइडिया को एक्सप्रेस करता है। लाइटिटीज का अपोजिट वर्ड क्या होता है? हाइपरबोली। याद रखिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इनफैक्ट हाइपरबोली का अपोजिट ये तीनों वर्ड आप याद रखेंगे, लाइटिटीज, अंडरस्टेटमेंट और मायोसिस। इसके अलावा एक लाइन ये भी पूछा जा चुका है, कोई स्टेटमेंट जिसमें जितनी बात बोलनी चाहिए उससे भी कम में बोला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अंडरस्टेटमेंट। प्रश्न ये पूछा जा चुका है। लाइटिटीज की डेफिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें नेगेटिव एक्सप्रेशन का यूज करके पोएट कोई स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन यानी कोई स्ट्रॉन्ग सकारात्मक बात बोलता है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ये होगा लाइटिटीज। लाइटिटीज का मतलब होता है कॉन्क्रीट आयरनी। कॉन्क्रीट का मतलब जो स्पष्ट दिखे, और आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी का मतलब जो लिटरल मीनिंग होती है और जो रियल मीनिंग होती है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी जो लिखा रहेगा और जो इसका रियल में मीनिंग होगा, ये दोनों अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मैन इज नो फूल। आदमी जो है मूर्ख नहीं है। एक्चुअली पोएट ये नहीं बोलना चाहता है। पोएट यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि ये जो आदमी है वो बहुत ज्यादा चालाक है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कॉन्क्रीट आयरनी है, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है पोएट एक्चुअली वो नहीं बोलना चाहता है। और ये किसका एग्जाम्पल है? लाइटिटीज का एग्जाम्पल है। और लाइटिटीज में आपको ध्यान रखना नो या नॉट जरूर आएगा। ऐसे देखो, आई एम नॉट लिटिल सरप्राइज्ड। यहाँ पे देखो नॉट लिटिल का मतलब पोएट यहाँ पे ग्रेटली के लिए बोल रहा है, ठीक है। यानी मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ। और यहाँ पे देखो लाइटिटीज है, नॉट आ भी रहा है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। आगे देखो, द प्यूरिटन हैड बीन रेस्क्यूड बाय नो कॉमन डिलीवरर फ्रॉम द ग्रैस्प ऑफ नो कॉमन फो। यहाँ पे देखो नो कॉमन डिलीवरर। डिलीवरर का मतलब होता है बचाने वाला, दुख से छुड़ाने वाला। तो यहाँ पे नो कॉमन डिलीवरर एक्चुअली ये किसके लिए बोला गया है? जीसस क्राइस्ट के लिए बोला गया है। और यहाँ पे देखो नो कॉमन फो, ये किसके लिए बोला गया है? ये बोला गया है सैटन के लिए, ठीक है। तो प्यूरिटन को सैटन की चंगुल से किसने बचाया? जीसस क्राइस्ट ने बचाया। और ये लाइन टॉमस मैकाले के ऐसे द प्यूरिटन से लिया गया है। तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा ये लाइटिटीज है, क्योंकि यहाँ पे देखो नो कॉमन डिलीवरर से एक्चुअली वो जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा है, और नो कॉमन फो का यूज करके वो सैटन की बात कर रहा है। आगे देखिए, ही इज द मैन ऑफ नो मीन सिटी। नो मीन सिटी का मतलब पोएट एक्चुअली कह रहा है कि वेरी सेलिब्रेटेड यानी वेरी पॉपुलर शहर की बात कर रहा है, ठीक है। यानी वो किस शहर से बिलोंग करता है? बहुत ही सेलिब्रेटेड या पॉपुलर शहर से बिलोंग करता है। यूजीसी ने दिसंबर में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। आगे देखिए, ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखो
नॉट ब्राइटेस्ट मैन का यूज करके पोएट एक्चुअली वो ये बताना चाहता है कि वो क्या है, वो स्टूपिड है। ठीक है, यूजीसी नेट 2009 में पूछा गया है। देखो नॉट भी आ रहा है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा ये लाइटिस है। ऐसे ही देखो, शी इज नॉट बैड सिंगर। नॉट बैड का मतलब यहाँ पे पोएट एक्चुअली गुड के लिए बोलना चाहता है। ठीक है, तो अगेन देखो डबल नेगेटिव वर्ड का यूज करके पोएट एक अफर्मेटिव बात बोलना चाहता है, यानी वो बहुत अच्छी सिंगर है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे नॉट भी आ रहा है और लाइटिस में नॉट आना भी चाहिए, इसलिए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, लाइटिस। दिस बुक इज नॉट अनइंटरेस्टिंग, ये बुक बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है। अगेन यहाँ पे देखो नॉट आया है, लाइटिस होगा। ऐसे ही देखो, ही इज नॉट द फ्रेंडलिस्ट पर्सन। यहाँ पे देखो पोएट नॉट फ्रेंडलिस्ट का यूज करके वो एक्चुअली अनफ्रेंडली कहना चाहता है। अगेन यहाँ पे देखो नॉट का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, लाइटिस होगा। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है, द टेस्ट वाज नॉट इजी। एक्चुअली पोएट नॉट इजी का यूज करके वो डिफिकल्ट बोलना चाहता है, द टेस्ट वाज डिफिकल्ट। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देखो पोएट नॉट का यूज किया है, ये लाइटिस का एग्जांपल होगा। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने ट्रांसफर्ड एपिथेट, पैथेटिक फैलेसी और लाइटिस के सारे एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। साथ में क्लू को भी डिस्कस किया है, कैसे इनके लाइंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये सारे लाइंस और क्लू आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।